हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि पेपर आपका बहुत पास है, एक दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, अब आपको एक दिन भी नहीं बचा, मतलब मैं बहुत ही कम आवर्स बचे हैं, मतलब मैं ये बोलूं तो जल्दी से जान लेते हैं कि 5 ऐसे कौन से क्वेश्चन जो जरूर करके जाना है और आपको आने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम में। एक टॉय आपको दे देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब टॉय में क्या दे रखा है फिलहाल इस क्वेश्चन में, एक हेमिस्फीयर है और सरमाउंटेड बाई अ राइट सर्कुलर कोन, मतलब एक हेमिस्फीयर लेना है और एक कोन लेना है। अब पेपर में दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये तो वॉल्यूम पूछ लेगा टोटल, तो कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। लेकिन फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में देखो हाइट और रेडियस पता है कोन की। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन और रेडियस पता है बेस। ठीक है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। अच्छा, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम ही पूछ रहा है। फाइंड द एरिया कलर्ड सीट, तो याद रखना एरिया निकालने की बात आए तो CSA ऑफ कोन लगाना और CSA ऑफ हेमिस्फीयर लगाना। ठीक है, बस फॉर्मूले आपको पता ही होंगे भैया, लास्ट मोमेंट चल रहा है और मैंने सब कुछ रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसकी हाइट और रेडियस पता है, और सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट सेम बेस रिमूव्ड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यानी कि एक सिलेंडर था, सेम हाइट का एक कोन को रिमूव कर दिया गया, तो रिमूव कर दिया यानी ये वॉल्यूम गायब हो गया, यानी आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी चीज इस तरीके की आ जाए, कुछ चीज निकाल ली गई है, काट दी गई है, रिमूव कर दी गई, तो समझ लो कि वो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। एक ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है जिसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया होता है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दे रखा है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, अब ये सॉल्व कर लेना कितना आएगा। तो इसमें ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां पे रेडियस निकालने के लिए आपको वर्क करना है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर यहां पे आर क्यूब है ना, तो पक्का ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पे भी किसी नंबर का क्यूब बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, क्यूब। तो आपको थोड़ा यहां पे फोकस करना है कि किसका क्यूब बनेगा। अगर आपने ये टारगेट कर लिया कि किसका क्यूब बनेगा, तो आपके लिए आसान हो जाएंगी सारी चीजें। तो आर यहां से अब आ जाएगा, तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है, तो आर को यहां पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया 2/3 दे रखा है टोटल सरफेस एरिया के, और फाइंड रेडियस एंड हाइट। तो यार आपको पता होना चाहिए, अगर हमें CSA जो है यानी कर्व सरफेस एरिया वो 2/3 ऑफ टोटल दे रखा है 231, तो सॉल्व करके CSA मिल जाएगा। और TSA क्या होता है, TSA दे कितना रखा है 231, और TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस पाई RH प्लस का 2πr², यही तो होता है। तो यहां से अगर हम कर्व, ये वाला पार्ट जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया का होता है, तो यहां पे कर्व सरफेस एरिया अगर पुट कर दें तो आर मिल जाएगा। बताना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कितना आया। ठीक है, रेडियस और हाइट। देखो यार आपको लास्ट मोमेंट है, इस वीडियो को मैं 12 वीडियो में बोल रहा हूं, मकसद सिर्फ ये कि आपको ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना। अगर डाउट है तो सॉल्व करके देखना है, अगर आंसर आ जाए ठीक है बढ़िया है, अगर नहीं आता है कुछ तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगना है कि यार ये तो क्वेश्चन सर ने पूरा सॉल्व नहीं करवाया, देखो पूरा सॉल्व करवाएंगे फिर ये लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ ये मकसद है कि आपको रिकॉल करवा पाऊं मैं सारी चीजें। ठीक है, तो कैसे हो रहा है क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 5 मीटर वाइड क्लॉथ टू मेक कॉनिकल टेंट। जैसे समझ लो एक क्लॉथ है, जैसे ये 5 मीटर इसकी विड्थ है, इससे क्या बनाया गया, एक कॉनिकल टेंट बनाया गया जिसका डायमीटर है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, हाइट है 24। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज्ड ऑफ ₹25 पर मीटर। अभी बड़ी लैंग्वेज कंफ्यूज करने वाली हो जाती है कि कॉस्ट ऑफ क्लॉथ बताना है अगर 25 रुपए पर मीटर हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले इसका CSA निकालना। क्या निकालना, CSA कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, जो भी कर्व सरफेस एरिया आएगा इसका निकल के, अब कर्व सरफेस एरिया के लिए स्लैंट हाइट चाहिए होगी, पाइथागोरस निकाल के 25 आ जाएगा पाइथागोरस से। ठीक है, तो वो निकाल लेना, और वो किसके बराबर करना, ये जो क्लॉथ था ना इसकी लेंथ को L मान लेता हूं, विड्थ को B मान लेता हूं, तो सीधी बात है क्लॉथ से ही ये कोन बना गया है, तो कोन का CSA जो होगा वो L इंटू B के बराबर होगा। तो CSA तुम्हारा निकल गया होगा, कोई वैल्यू आई होगी कांस्टेंट नंबर में, यहां पे B तुम्हें 5 दे रखा था, B को पुट कर दोगे तो क्या L मिल जाएगा। अब L जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हें कॉस्ट मिल जाएगी। समझ में आया। तो मैं बता रहा हूं ऐसा क्वेश्चन आता है, 1-2 बार आया है,
तो बस कुछ कंफ्यूज मत होना, इसका सी एस ए निकाल के इसके एरिया के बराबर कर दो, एल इंटू बी। बी दे रखा होगा तो बी को पुट कर देना, एल मिल जाएगा और फिर कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर। ठीक है, तो ये टॉप 5 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से। आई होप हमारी मेहनत आपके काम आ रही हो। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपके काम आ रहा है, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, मुझे मोटिवेट कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करनी है अभी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।